हेलो। हाँ, सो वेलकम बैक। इट्स वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार टू ऑल ऑफ़ यू। मैं एक छोटा सा टॉपिक आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है प्लॉइडी। बेसिकली क्लास ट्वेल्थ में बायोलॉजी के पहले चैप्टर में बच्चों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जिसमें प्लॉइडी नहीं पता कर पाते, प्लॉइडी में दिक्कत आती है। तो इसके लिए एक छोटा सा मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसको आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे प्लॉइडी जान सकते हैं। तो देखो बच्चों, आपको प्लॉइडी जानने से पहले ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जाननी ज़रूरी है कि प्लांट किंगडम में हमारे पास बेसिकली कितने फाइलम्स होते हैं। तो आप जानते ही हो कि हमारे पास एल्गी होता है, आपके स्क्रीन पे होगा एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। लाइफ साइकिल भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आप इतना याद रखो कि एल्गी जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट का मतलब है कि जिनका जो डोमिनेटिंग फेस है लाइफ का वो गैमेटोफाइट है, जो गैमेट रिलीज करते हैं। इसी तरह ब्रायोफाइट भी क्या है? गैमेटोफाइट है। टेरिडोफाइट क्या है? स्पोरोफाइट है। जिम्नोस्पर्म स्पोरोफाइट है। एंजियोस्पर्म भी स्पोरोफाइट है। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि कौन गैमेटोफाइट है और कौन स्पोरोफाइट है। अब इसके साथ ही एक इन्फॉर्मेशन और आपको दिख रही हो कि गैमेटोफाइट जो होते हैं दे आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब क्या है दोस्तों? कि हैप्लॉइड का मतलब है कि जिसके पास एन क्रोमोसोम, हाफ क्रोमोसोम हो, और डिप्लॉइड का मतलब है जिसके पास 2n क्रोमोसोम, मतलब 46 और 23। अगर हैप्लॉइड है तो 23 क्रोमोसोम्स होंगे और डिप्लॉइड है तो 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। पेयर में है तो डिप्लॉइड, सिंगल है तो हैप्लॉइड। तो आपके सामने दिख रहा होगा आपको, जो स्पोरोफाइट जितने भी हैं वो सारे डिप्लॉइड होते हैं और जितने गैमेटोफाइट है वो सारे हैप्लॉइड होते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन जब आपको समझ में आ जाएगी तब आप आगे की कहानी समझ पाओगे। तो आई होप मैं इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आपके सामने लिखा भी है। एल्गी गैमेटोफाइट होता है विच इज़ हैप्लॉइड। ब्रायोफाइट गैमेटोफाइट होता है हैप्लॉइड। टेरिडोफाइट स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म स्पोरोफाइट होता है, अगेन इट्स डिप्लॉइड। एंड एंजियोस्पर्म स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉइड। तो अब आप ये याद करिए कि क्लास ट्वेल्थ का पहला चैप्टर कौन से फाइलम के बारे में हमें पढ़ा रहा है? वो हमें पढ़ा रहा है एंजियोस्पर्म के बारे में। ये जो लास्ट में जो लिखा है एंजियोस्पर्म, तो अगर एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा रहा है तो ऑफ कोर्स एंजियोस्पर्म है तो स्पोरोफाइट होगा, और स्पोरोफाइट है तो डिप्लॉइड होगा। मतलब कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, जो आपको प्लांट दिखता है जिसमें फ्लावर निकलते हैं, वो पूरी की पूरा जो प्लांट होता है बच्चों, वो पूरा का पूरा प्लांट स्पोरोफाइट होता है। आपको जो दिखता है वो पूरा का प्लांट क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। और स्पोरोफाइट है तो वो क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा अभी तक। तो स्पोरोफाइट प्लांट का एक एक पार्ट भी स्पोरोफाइट होता है और डिप्लॉइड होता है। ये कंसेप्ट अब आपको समझना है। स्पोरोफाइट का फ्लावर, उसका स्टेम, उसका रूट, एक एक पार्ट बेटा डिप्लॉइड ही होता है। ठीक है? तो प्लॉइडी चेंज कैसे होती है? ठीक है, अब आपको समझना है। देखो, प्लॉइडी तब चेंज होगी जब मियोसिस होता है। कब होगी? जब मियोसिस होगी और फर्टिलाइजेशन होगा। जब ये दो इवेंट होते हैं तभी प्लॉइडी चेंज होती है। एक मियोसिस के बाद, एक फर्टिलाइजेशन के बाद। सो मियोसिस के बारे में अगर आप समझ रहे होंगे तो एंजियोस्पर्म जो पहला चैप्टर है उसमें आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊं। जैसे ये हमारे पास एनसीईआरटी का पिक्चर है। यहाँ पे ये हमारे पास एंथर है। एंथर के अंदर होता है हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरेंजिया होता है। 4 स्पोरेंजिया आपको दिख रहे होंगे कॉर्नर्स पे, और उसके अंदर भरा होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू, अब ये टिश्यू मैंने आपको क्या बताया कि स्पोरोफाइट प्लांट का हर एक पार्ट स्पोरोफाइट ही होता है और वो है डिप्लॉइड होता है। मतलब कि यहाँ पे अभी तक आपको जितने पार्ट दिख रहे हैं, कनेक्टिव, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, स्पोरोजिनस टिश्यू, टेपिटम, ये सब क्या है? दे ऑल आर डिप्लॉइड। क्योंकि अभी तक कोई मियोसिस नहीं हुई है, अभी तक ये एज इट इज़ हैं, इसलिए दे ऑल आर डिप्लॉइड। तो कोई भी आपसे पूछे कि
एपिडर्मिस क्या है, कोई आपसे पूछे स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, वो सब क्या है, डिप्लॉइड है। अब स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर हर एक सेल स्पोरोजिनस टिश्यू को क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल भी क्या है, वो भी डिप्लॉइड है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, जब तक मियोसिस नहीं हो जाता तब तक हर एक पार्ट की प्लॉइडी सेम रहेगी, तब तक वो डिप्लॉइड रहेगा। तो अभी तक जो आप पिक्चर देख रहे हो इसमें सारे के सारे चीज़ें बेटा डिप्लॉइड ही हैं, प्लॉइडी चेंज नहीं होगी। एंजियोस्पर्म प्लांट डिप्लॉइड है, उसका हर एक पार्ट डिप्लॉइड है। उसके बाद जब माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करता है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, जब वो मियोसिस करेगा तो क्या बनाएगा, तब वो बनाएगा माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाद जैसे ही मियोसिस होता है, जैसे ही मियोसिस होता है सी, तो क्या बना, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर क्या है, वो हैप्लॉइड है। क्यों, क्योंकि मियोसिस के बाद बना है, मियोसिस के बाद बना है, इसलिए वो क्या है, इसलिए वो हैप्लॉइड है। तो अभी तक तो सारी चीज़ें डिप्लॉइड थी, लेकिन पहली बार ये क्या आया, पहली बार ये हमारे पास जो माइक्रोस्पोर है वो क्या आया, वो हुआ हमारे पास हैप्लॉइड। और यहाँ तक कि जब आप फीमेल वाले केस में पढ़ते हैं, फीमेल वाले केस में जब आप पढ़ते हैं मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल भी क्या है, वो भी डिप्लॉइड है, क्योंकि अभी तक मियोसिस नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मियोसिस हो जाएगी मेगास्पोर बन जाएगा, मेगास्पोर बन जाएगा। मेगास्पोर जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेगास्पोर है, यहाँ पे मेगास्पोर, मेगास्पोर जैसे ही बनेगा मेगास्पोर अगेन इट इज़ अ हैप्लॉइड, इट इज़ अ हैप्लॉइड। सो मैं आपको फिर से एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मियोसिस के बाद और फर्टिलाइजेशन के बाद ही प्लॉइडी चेंज होती है, इसके अलावा प्लॉइडी कहीं चेंज नहीं होती। ठीक है, तो अभी आप ये जो देख रहे हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे हर एक चीज़ हैप्लॉइड है क्योंकि मियोसिस के बाद है। और यहाँ ये पूरी चीज़ हैप्लॉइड है, ये सारी चीज़ हैप्लॉइड है। और यहाँ पे ये पूरी चीज़ भी हैप्लॉइड है, पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है, एग हैप्लॉइड है, क्योंकि ये सब मियोसिस के बाद बना है। अब जब दोबारा ये एग और पोलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन करेंगे तो दोबारा प्लॉइडी चेंज हो जाएगी, दोबारा जाइगोट बनेगा तो डिप्लॉइड हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मियोसिस के बाद और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, प्लॉइडी चेंज हो जाती है। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपके पास कोई भी वीडियो ना छूटे। थैंक यू।